जब एक बार सेरेमनी थी तो बॉस ने हम सबको एक कैंडल दी थी। हमसे आधी जलवाई थी वो कैंडल बॉस ने कि आधी तुम आज जलाओ, आधी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम अपने घर पे जलाना। हाँ। वो कैंडल आज भी मेरे पास है, मैंने अभी भी अपने हॉस्टल में रखी हुई है वो आपके कैंडल। पास है? हाँ। तो बिल्कुल ये देखिए निशा जिन्होंने अपनी आधी कैंडल जलाई थी और संकल्प लिया था कि ज़िंदगी को इस तरह जी लीजिए, आग को भीतर सुलगने दीजिए कि मंजिल खुद चलकर आए पास आपके। एक तो संकल्प ऐसा कीजिए। बहुत खुशी महसूस हुई और सबसे पहले बॉस का भी फ़ोन आया कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है। मैंने भी इधर से सब बधाइयाँ दे रहे थे। परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे तो परिवार में डॉक्टर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो अच्छा। रिश्तेदारी में कहीं नहीं। मेरे परिवार से पहली डॉक्टर है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है निशा ने, जो कि सीएलसी से पढ़कर के नंदी मेडिकल कॉलेज पहुंची हैं। सबसे पहले निशा आपका स्वागत है। थैंक यू सर। निशा ये बताइएगा अपने सफ़र के बारे में, किस तरह से सीएलसी आना हुआ, किसने आपको सबसे पहले बताया और इस सफ़र को आप किस ढंग से देखती हैं? ये पूरी जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे पापा ही लेके आए थे, तो सब कुछ पूरा क्रेडिट पूरा पापा को, बॉस को, इनको ही जाता है। मैं यहाँ आई थी तो बहुत नर्वस थी उस टाइम पे, बट फिर बॉस ने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुमसे हो जाएगा, सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी, तो हो गया। तो कभी पढ़ते पढ़ते ये भाव भी पैदा हुए क्या कि लौट चलें फिर से, अभी तो बहुत मुश्किल कार्य है? बहुत बार आया है ये। फिर पापा संभाल लेते थे, बॉस संभाल लेते थे। बॉस की मोटिवेशनल स्पीच इवनिंग में जब हनुमान चालीसा सुनते थे, और सर का फिर बाद में एक एंडिंग स्पीच होता था, वो अच्छा होता था। अच्छा, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइएगा कि परिवार किस तरह का आपका है, कौन कौन परिवार में सदस्य हैं और सब किनका कितना कितना योगदान रहा? मेरी वैसे जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दादाजी हैं, माँ दादी माँ है, चाचा जी सब हैं। सबसे बड़ी भूमिका मेरे पापा की है, बड़े भाई की है, मम्मी की है। पापा मेरे टीचर हैं, जी। तो हमेशा से उन्होंने ही सपोर्ट किया है कि हाँ तुझे डॉक्टर बनना है। मतलब मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब आप ये मान रही है कि एक शिक्षक का निर्णय बिल्कुल बेहतरीन निर्णय था। एकदम। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कैसा महसूस हुआ? उस दिन बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने सबका ड्रीम पूरा किया है, तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, सीएलसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीएलसी ने मुझे वो दिया है जो सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कर पाऊंगी, उस चीज़ की करने की हिम्मत दी है मुझे सीएलसी। अच्छा, वे विद्यार्थी जो अभी सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं एडमिशन के लिए, उन विद्यार्थियों को आप क्या कहेंगे? कि विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू शुड कम हेयर एटलीस्ट वंस, कि तुम एक बार यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारा जाने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा है। इस सफ़र से निकल करके आप वहाँ तक पहुँची, मेडिकल कॉलेज में पहुँची, वो क्षण कैसे थे जब एक तरफ तो सीएलसी से आप निकल करके गई हैं, इस वातावरण में आप रही, बहुत अच्छा लगा, फिर एक नई मेडिकल कॉलेज में आपका जाना हुआ, वहाँ कैसा लगा फिर? शुरुआत में तो ऐसे थोड़ा डर लगता था कि यहाँ जैसा माहौल होगा कि नहीं होगा, तो शुरुआत में वहाँ थोड़ी मुश्किलें आई थी कि ये ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे हो गया सब। अच्छा, आपने नीट का मार्ग ही चयन क्यों किया? आप चाहती तो इंजीनियर भी बन सकती थी, ये फैसला आपका था या पापा का था? पापा ने हमेशा मेरे को मोटिवेट रखा है कि हाँ तू कर सकती है। तो अच्छा, आप बताइए बिटिया के बारे में। इंडिया के तो शुरू से ही था सर। हाँ। जब छोटी थी तो मैं पूछता था कि भाई क्या बनेगी आप, क्या बनोगे, तब मैंने इनसे पूछा तो पापा डॉक्टर कैसे बनते हैं, और फिर धीरे धीरे मैंने उसी रास्ते की ओर किया। और फिर बॉस से मुलाकात पहले हुई थी हमारी, और उसी को लेकर बॉस से जब मुलाकात हुई थी तो वो मुलाकात के क्षण कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल, बॉस ने आते ही पूछा कि आप तो बेटी को मेरे पास छोड़ दो, बाकी बस संभाल लूँगा। मैंने कहा भी कि बॉस इतना मेरे पास खर्चा नहीं है कि मैं इसको नीट की तैयारी करा पाऊँ या नहीं। तो उन्होंने आते ही कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तेरा बड़ा भाई बैठा है ना। यही लफ्ज़ थे और उन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं यहाँ छोड़ के गया था इसको। अच्छा, एक तो वो क्षण था जब पहली बार आप आए और आपको हौसला दिया, और वो क्षण आप भी आया जब परिणाम आया और परिणाम में
नीट एग्जाम में ये पास हो गई बिल्कुल और हो गई मेडिकल सर। कॉलेज मिल गया, मिल गई। उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत खुशी महसूस हुई और सबसे पहले बॉस का भी फ़ोन आया कि बेटी का सिलेक्शन हो गया है। मैंने भी इधर से सब बधाइयाँ दे रहे थे। परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे तो परिवार में डॉक्टर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो अच्छा। रिश्तेदारी में कहीं नहीं। मेरे परिवार से पहली डॉक्टर है। पहली डॉक्टर, पहली डॉक्टर। बिल्कुल। अच्छा, अगर तीनों विषयों की बात करें तो कौन से विषय आपके लिए बहुत ही रुचिकर थे, या तीनों ही विषय आपके लिए अच्छे थे? तीनों ही अच्छे थे मेरे लिए, मतलब बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स मेरी भैया की वजह से स्ट्रॉन्ग थी, वो मेरे भाई मुझे पढ़ाते थे फिजिक्स, और बायोलॉजी मेरी यहाँ आके ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अच्छी हो गई थी। हाँ। मतलब चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था आपके लिए? मेरे लिए ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं था, तीनों ही इक्वल थे। इक्वल थे। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी दृष्टि में सफलता का मूल मंत्र क्या है? लगातार कंटिन्यू तुम अगर करते रहोगे तो एक दिन हो जाएगा। अगर हार नहीं मानोगे, अगर हार मान के छोड़ दिया तो वो नहीं होगा। अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा। मतलब कई बार ये होता है, यदा कदा कई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो वो मार्ग से भटक जाते हैं या फिर वो परीक्षा देना बंद कर देते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, थोड़ी देर से मिल जाएगा पर मिलेगा ज़रूर, हमेशा मिलेगा। अच्छा, CLC के उन क्षणों को याद करते कोई पल, अविस्मरणीय पल भी आपको याद है जिसको लेकर करके आज भी आपको हंसी आती है? कुछ बताना चाहेंगे आप? हंसी तो नहीं, बट एक अच्छा है कि बॉस ने जब एक बार सेरेमनी थी तो बॉस ने हम सबको एक कैंडल दी थी। हमसे आधी जलवाई थी वो कैंडल बॉस ने, कि आधी तुम आज जलाओ, आधी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम अपने घर पे जलाना। हाँ। वो कैंडल आज भी मेरे पास है, मैंने अभी भी अपने हॉस्टल में रखी हुई है वो आपके कैंडल। पास है? हाँ। तो बिल्कुल, ये देखिए निशा, जिन्होंने अपनी आधी कैंडल जलाई थी और संकल्प लिया था कि ज़िंदगी को इस तरह जी लीजिए, आग को भीतर सुलगने दीजिए कि मंजिल खुद चल कर आए पास आपके। एक तो संकल्प ऐसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, और साथ ही आपके पापा, दोनों का धन्यवाद।